स्वागत है आपका रेनेशा आइस में। फोर्टीन जेपीएससी के गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं और मिलता रहेगा आपके पूरे एग्जाम के दौरान। और इधर के सिलेबस को जैसे ही मैं कुछ फिनिश करा देता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर भी टारगेट टॉपिक्स के कुछ वीडियो क्लासेस आप लोगों को प्रदान कर दूं। हालांकि जिनको डायरेक्ट और हर दिन गाइडेंस प्राप्त करना है मुझसे, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए, मेंस के लिए, मेंस सेक्शनल एंड मेगा टेस्ट के लिए, निश्चित रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। फी की जहां तक बात है तो फी चूंकि 14 जेपीएससी बहुत करीब है, इसलिए यहां पर जितने समय तक आप रहेंगे उसी हिसाब से आपका फी लगेगा, है ना। उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आज स्पेशली हम लोग जो बात करने वाले हैं 9661163344 पर डिटेल के लिए मैसेज कर सकते हैं। आज स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए, है ना। फ्रेशर्स कई टाइप के होते हैं जो पिछले 1-2 वर्षों में डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और योग्य हो चुके हैं कि उस सिविल सेवा में बैठे। दूसरे इसी वर्ष, है ना, इसी वर्ष उन्होंने पूरा किया है अथवा अपेयरिंग है। तीसरे काफी पुराने स्टूडेंट हैं लेकिन तैयारी करने को अब सोच रहे हैं, उम्र सीमा बची हुई है तो लग रहा है उनको कि एक बार देना चाहिए सिविल सेवा। तीनों फ्रेशर्स में ही आएंगे, है ना। अब उनके लिए समस्या हो गई है कि 8 मार्च को पीटी है, बैकलॉग वाले भी 15 मार्च और 22 मार्च को है, और 2 मई को क्या है से मेंस है। रेगुलर वाले बात कर रहा हूं, बाकी इसके बाद है पीटी और मेंस। एक ही सिलेबस, एक ही रहेगा सारे का। अब उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आखिर इतने कम समय में कैसे तैयारी होगी, है ना। जो बहुत ही एक्सपीरियंस है उनके लिए भी टेंशन हो चुका है कि इतना कम समय में पीटी मेंस कैसे करेंगे। उस पर भी हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं कुछ अनुभवी के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, यहां पर अगर हमारी सलाह को आप मानते हैं तो जेपीएससी का ये कोई नया चीज नहीं है, है ना। बीच में ये गैपिंग देता है, ठीक है। बीच में गैपिंग निश्चित रूप से आपको देता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल भी दे देता है। लेकिन जब इसके फिर कैलेंडर आते हैं, है ना, तो फिर गैपिंग का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसका शेड्यूल जो है वो बहुत घातक होता है। ये अगर आप सोचते हैं कि जेपीएससी की तैयारी आफ्टर नोटिफिकेशन तैयार करेंगे, शुरू कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे, तो ये गलत सोचते हैं, है ना। पिछले बार भी, इस बार भी, उससे पहले बार भी, है ना। तो यहां पर अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। एक अच्छी शुरुआत कीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। अगर भविष्य में आपको सिविल सेवा को टारगेट आपने बनाया है तो इसकी शुरुआत के लिए फिर अगले नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। इतना से भी अनुभव नहीं आया है तो फिर सिविल सेवा आपके लिए नहीं है, है ना। इट मीन्स जो 14th जेपीएससी का वैकेंसी है वो इसी महीना में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल जब आ गया है तो वैकेंसी भी पीछे पीछे आ ही जाएगा। इसकी तैयारी आप आराम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है जानते हैं? कि आपको टेंशन नहीं होगा ज्यादा, है ना। आपसे समाज और परिवार वाले लोग बहुत आशा नहीं रखेंगे कि आप बहुत कुछ कर दीजिएगा इस बार, लेकिन एक बेहतर अनुभव और एक शुरुआत आपको मिल जाएगा अगर आप सीरियस हैं सिविल सेवा के लिए, है ना। एक बेहतर अनुभव और एक बेहतर शुरुआत आपको मिल जाएगा। इस अनुभव को नहीं गंवाना है, और अगर आपका टारगेट नहीं है तो फालतू का मत भरिए, कोई फायदा नहीं है। अगला जेपीएससी भी आपको तैयारी करना है तो अभी से ही लगना होगा। बहुत विशाल है सिलेबस प्रीलिम्स का, मेंस का, है ना। अगर कोई आपको दावा कर रहे हैं कि 2 महीना में आपका सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा तो गलत दावा है, असंभव है ना। हाँ, एक्सपीरियंस लोग जो हैं
उनके 2 महीना में क्या 15 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है ना। अगला दिन एग्जाम है, 1 दिन में 2-4 घंटा में भी हो सकता है, क्योंकि 2-4 घंटा रिवीजन पूरा कर जाते हैं और अगला दिन एग्जाम देते हैं और क्लियर भी करते हैं। तो आपका अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मेहनत जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये जो समय की संख्या, समय जो है उसका ड्यूरेशन घटता जाएगा रिवीजन के लिए। इसलिए धैर्य के साथ आपको क्या करना है, तैयारी करना है ना। शुरुआत कीजिए, धैर्य होना चाहिए, इट मीन्स हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है उछल कूद करके, है ना। प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले प्रीलिम्स होना है। मेंस का किसी एक सब्जेक्ट को साथ में लेकर भी चल सकते हैं जो फ्रेशर हैं, है ना। मेंस के अगर प्रीलिम्स हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए, तो मेंस का टारगेट टॉपिक कंप्लीट करके बैठिए। टारगेट टॉपिक रेनेसा IAS में उपलब्ध है, जो मेरे द्वारा सेट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, लगातार मेहनत कीजिए, है ना। अगले JPSC तक मेहनत कीजिए, है ना। छोड़िए मत, ब्रेक मत लीजिए कि ठीक है फिर आएगा तो देखा जाएगा, फिर आपके लिए नहीं आएगा। जो मेहनत आज करेंगे फ्रेशर और एक्सपीरियंस बन चुके रहेंगे, आप फ्रेशर का फ्रेशर रह जाएंगे। जो अनुभवी लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड जो हैं, इट मीन्स मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं 1 और मोर देन 1 बार, प्री उनका जनरली हो जाया करता है ना। उनकी क्या स्ट्रेटजी हो, इनका स्ट्रेटजी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, बस सभी शॉर्ट में बता देते हैं, टाइम हो गया है वीडियो का। उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिंपल सी स्ट्रेटजी उनकी है कि समय नहीं है, प्री और मेंस दोनों पढ़िए, है ना। लास्ट में 1 सप्ताह 10 दिन केवल प्री पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी मेंस रोकने का नहीं है, दोनों को साथ लेकर के चलिए। मेंस में टारगेट टॉपिक को पहले रिवीजन करना है, प्री में भी चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, कंप्लीट टेस्ट देने का भी समय नहीं आया है। CWT रेनेसा में CWT अभी चल रहा है, यहां पर टेस्ट भी देना है, सिनॉप्सिस हर दिन लिखना है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो JPSC के अनुरूप होना चाहिए, टेस्ट देने के दौरान ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स का। लास्ट में 3-4 आप दे सकते हैं कंप्लीट टेस्ट, है ना। सीट्स कितने हैं अभी तो पता नहीं चले हैं, लेकिन 200 के अंदर ही होंगे, ठीक है। और एग्जाम 8 मार्च को है, इसके कारण आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना होगा, लेकिन इससे तनाव लेकर के इस समय को पार नहीं करना है ना। तनाव किसी भी हालत में नहीं लीजिए, तैयारी आपकी है, कभी भी आपने अच्छी तरीके से तैयारी किया है, उत्साह के साथ कीजिए, यह एक अच्छा अवसर आपका लाइफ का बन सकता है। हिम्मत हार जाएंगे तो समय पार हो जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करना था। आगे से हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो में डाल रहा था, जो उसको आगे बढ़ाएंगे कि प्रीलिम्स का पेपर 1 किस तरीके से तैयारी किया जाए, पेपर 2 किस तरीके से तैयारी किया जाए, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाए, सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। समय समय पर मेंस की भी बात करेंगे, चारों पेपर के बारे में, क्योंकि इसको हम लोग मेंस को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। जो कंडीशन है तो साथ में करना है ना। और कोशिश कीजिए, बहुत बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट। जिनको भी ज्वाइन करना है रेनेसा IAS ज्वाइन कर सकते हैं। 14 JPSC के साथ अगले JPSC का कंबाइंड भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, 15वां 16वां कुछ भी आएगा, है ना, उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। 2 JPSC के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ समय तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। 14th मेंस तक के दोनों JPSC को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट ये वाला JPSC और उसके बाद वाला JPSC। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।